महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु ईश्वर को हमारा एकमात्र ईश्वर मानते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर की स्तुति करते हुए जिस ईश्वर का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं, हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज जो ईश्वर इस छोटी सी रोटी के रूप में हमारे सामने है, उस ईश्वर को आकाश, पृथ्वी और अधोलोक में सारा अधिकार प्राप्त है। संत मत्ती के सुसमाचार में वचन कहता है, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार मिला है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जरा सोचिए, जिसकी आज्ञा स्वर्ग मानती है, जिसकी आज्ञा इस पृथ्वी पर हर समुद्र, हर पहाड़, हमारी बीमारियां भी मानती है, यहाँ तक कि जिसकी आज्ञा या जिसकी हर एक वचन को नरक में बैठा हुआ अब दूत भी मानता है, उस ईश्वर को क्या जरूरत है हमारे हृदय के द्वार के सामने आकर खटखटाने की? क्या वो पूरे अधिकार के साथ में अंदर नहीं आ सकता? क्या वो जबरदस्ती अंदर नहीं आ सकता? लेकिन उनका प्यार जिससे वो परिपूर्ण है, उन्हें वो अधिकार नहीं देता। इस दुनिया में जिसको सारा अधिकार प्राप्त होता है, जिसके पास सारी हुकूमत होती है, वह अपने आप को सबसे ऊपर मानता है। वो आदेश देता और सब उसकी बात मानते हैं। लेकिन हमारा ईश्वर भी तो हमें आदेश दे सकता है। वो हमारे ईश्वर हमें पूरी तरह से आजाद छोड़ता है। उस ईश्वर ने कभी हमसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। यही उसके प्यार की निशानी है। आइए प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईश्वर को इस चीज की जरूरत नहीं है कि वो हमारे लिए झुके, वो हमारे लिए कोड़े खाए, वो हमारे लिए थप्पड़ खाए, वो हमारे लिए लहूलुहान हो जाए, लेकिन फिर भी सिर्फ हमारे दिल में एक छोटी सी जगह पाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। आइए इस वक्त उस प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए जिसके ना हम काबिल हैं और ना ही हम उसके योग्य हैं, आइए इस सुंदर से गीत के द्वारा इस वक्त हम हमारे शरीर, मन, आत्मा से उसकी स्तुति आराधना करें। यस जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हर एक अधिकार प्राप्त होने पर भी मुझे चुनने के लिए यीशु। तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते आज हम उस ईश्वर का सजदा करते हैं
मन शरीर आत्मा से प्रभु, मेरे जीवन से यीशु। हजारों इस वक्त हर एक जुबान तेरे नाम की स्तुति करे प्रभु, हर एक हाथ तेरी स्तुति आराधना में उठे प्रभु। यस लॉर्ड, हर एक कार्य से तेरी स्तुति आराधना हो यीशु। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है यीशु। यीशु तू पवित्र है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमें जब भी किसी को चुनना होता है तो हम हमेशा बेस्ट चीजें चुनते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर हमें छोटी सी भी कमी दिखती है तो वो हमारी नजरों से उतर जाता है, हमारा हृदय उसे जज करता है। हम शायद किसी को दोबारा मौका तक नहीं देते हैं। लेकिन हमारे ईश्वर को जब हमें चुनना था तो उसने हमें कुछ भी बेस्ट नहीं देखा। उसने हमारे पाप देखे, उसने हमें भरी हुई शर्म देखी, उसने हमारी अशुद्धता देखी, फिर भी पिता के सामने हमें अपनाया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कैसे हम इस ईश्वर की स्तुति ना करें जिसने किसी भी योग्यता नहीं होने के बाद भी हमें अपनाया है। पवित्र वचन कहता है कि ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। हमारे पाप उसका स्वभाव नहीं बदल सकते, हमारी कमजोरियां उसका स्वभाव नहीं बदल सकती, हमारे जीवन की तकलीफ या बीमारी उसका स्वभाव नहीं बदल सकती। वो जैसे अनंत काल से हमें प्यार करता है, उसी तरह से वो हमें हर एक सिचुएशन में प्यार करता है। पवित्र वचन कहता है कि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। उसके पास हर अधिकार है। हम कई बार भूल जाते हैं, हम कई बार कंप्लेंट्स करते हैं कि प्रभु हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पर हम उन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं जो प्रभु निरंतर हमारे लिए करते हैं। हम सांसें ले रहे हैं, ये सांस हमें कोई मनुष्य नहीं देता, लेकिन हमारा प्रभु ईश्वर निरंतर देता है। आइए इस वक्त इन छोटी छोटी चीजों को याद करें जो प्रभु निरंतर हमारे लिए करते हैं, और हमारे बदलने के बाद भी वो हमेशा एक स्वरूप रहते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार इस छोटे हृदय से उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करें। ऊंच नीच का ना कोई उन्होंने कभी नहीं देखा प्रभु। तेरे राज Yes, में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत में, ये तेरी रहमत है प्रभु जो हमें निरंतर मिलती रहती है। धन्यवाद प्रभु, हर एक छोटे से लेके हर एक बड़े उपकारों के लिए प्रभु, हर एक जुबान तेरी स्तुति करती है। यस लॉर्ड, हम तेरे नाम को दोहराते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हजारों जुबानें गाएं, Praise you, तेरा ही नाम we adore you Jesus, we love you Jesus। पवित्र हाँ यीशु, यीशु तू पवित्र है। इस वक्त कितने लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। स्वर्ग में तमाम स्वर्गदूत उनकी स्तुति कर रहे हैं, पर फिर भी इस धरती पर, इस छोटे से चैपल में प्रभु हमारे बीच में भी उपस्थित है। जब किसी महान व्यक्ति की स्तुति आराधना होती है या जब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं तो वो हर एक पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन हमारा ईश्वर हम में से हर एक पर नजर रखता है, हम में से हर एक का नाम जानता है और हम सभी को पहचानता है। इस दुनिया के अनुसार प्रभु ने कोई कार्य नहीं किया,
इस दुनिया को लगता है कि राजा महलों में रहते हैं, लेकिन हमारा राजा सिर्फ हमारे लिए पूरे जीवन दरिद्र रहा। इस दुनिया को लगता है कि राजा छोटे लोगों के साथ नहीं रहते हैं, पर हमारा ईश्वर, हमारा राजा हम जैसे लोगों के साथ में रहता है, हमारे दिल में आना चाहता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम उस राजा की स्तुति करें जिसने कांटों का मुकुट पहना है, जिसने क्रूस पर अपनी महिमा प्रकट की है, जिसने हम जैसे तुच्छ लोगों को अपनाने के लिए हर वो दंड सहा है जो हम में से कोई कल्पना नहीं कर सकता। आइए एक बार फिर से हम अपने आप को विनम्र करते हुए, अपने आप को छोटा करते हुए और इस ईश्वर को महान बनाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद शाहों का शाह तू, यस लॉर्ड, तू राजाओं का तेरा राजा, ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे हमेशा तेरा तख्त ऊंचा रहे प्रभु यीशु। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना स्तुति करते कोई जाएं, आराधना करते जाएं। तेरा आइए हम भी उन स्वर्गदूतों में शामिल हो जाएं जो निरंतर उनकी स्तुति आराधना करते हैं। शाहों Yes, का Jesus, शाह तू तू मेरे जीवन का राजा है ना प्रभु, कोई जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है प्रभु। और इस वक्त हम तुझे अपना सब कुछ देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं यीशु। Yes, Lord। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं, अपने जीवन से उसकी महिमा करते जाएं। यस लॉर्ड, तो पवित्र होते हुए भी हम जैसे अपवित्र लोगों के लिए आया प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते हैं हर पल प्रभु यीशु। यस लॉर्ड, स्तुति करते जाएं प्यारे विश्वासियों, आराधना करते जाएं, क्योंकि हम जितनी स्तुति करते हैं, जितनी आराधना करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। इस वक्त हम तुझे वही महिमा, वही सम्मान प्रदान करते हैं प्रभु जो तुझे स्वर्ग राज्य में प्राप्त होता है प्रभु। तो हम पाएंगे, हमारे दिल में स्थान बनाने के लिए स्वर्ग से उतरा है प्रभु। हाँ, इस वक्त हम अपने दिल को खोलते हुए प्रभु तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु, अपने दिल को अपना आसन बनाइए प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस, वी लव यू जीसस। हालेलुया, 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 प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। हालेलुया यीशु की आराधना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से 24 तक। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। उसका पति यूसुफ चुपके से उसको परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि माता मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई। प्यारे विश्वासियों, अगर हमारे जीवन में
प्रभु ईसा मसीह को जन्म देना है तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक हम प्रभु ईसा मसीह को जन्म दे नहीं पाएंगे, या प्रभु ईसा मसीह को हम धारण नहीं कर पाएंगे। प्रभु ईसा मसीह के समान हम जीवन नहीं बिता पाएंगे। आप माता मरियम के समान कुंवारी क्यों ना हो, या हम पापी क्यों ना हो, हमें पिता ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कुंवारी गर्भवती हो सकती है? क्या पापी यीशु मसीह को धारण कर सकते हैं? जी हाँ, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 13 में यह वचन है। तो इसलिए आप विश्वास करिए, आप कृपा मांगिए, प्रार्थना करिए निरंतर, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा और आपके जीवन में एकदम बदलाव आएगा कि आप जो घोर पापी थे तो आप ये प्रभु ईसा मसीह के समान बन जाएंगे। और यहाँ पर संत यूसुफ का जीवन देखिए। संत यूसुफ के बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 में कहते हैं, वह धर्मी थे। धर्मी का मतलब क्या है? जो ईश्वर की आज्ञाओं का पूरा पालन करने वाले। लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 6 में संत यूहन्ना बपतिस्ता के माता पिता के बारे में कहते हैं, सकरिया और एलिजाबेथ, वे दोनों धर्मी थे। और आगे वचन कहता है, वे ईश्वर की आज्ञाओं का पूरा पालन कर रहे थे। तो धर्मी वह व्यक्ति है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। और हम देखते हैं कि जैसे स्वर्गदूत ने संत यूसुफ से कहा कि माता मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार करने में डरिए नहीं, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है, तो इसलिए तुरंत यूसुफ वो बात मानते हैं और स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार माता मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि धर्मी लोग ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, और साथ ही साथ ये भी है, धर्मी लोग दूसरे लोगों को बदनाम करना नहीं चाहेंगे, चाहे वह पापी क्यों ना हो, चाहे उनकी गलती क्यों ना हो। देखिए, उस समय के रीति रिवाज के अनुसार यूसुफ समाज में जाकर बोल सकते थे कि देखो, ये कुंवारी, ये जो मेरी पत्नी होने वाली है, ये गर्भवती है, मेरे साथ कोई संसर्ग नहीं हुआ, इन्होंने घोर पाप किया है। इसी प्रकार यूसुफ उस समाज में जाके बोल सकते थे, लेकिन यूसुफ ये हक अधिकार होने के बावजूद भी यूसुफ धर्मी होने के कारण उनको बदनाम करना नहीं चाहा। प्यारे विश्वासियों, ये एक सुंदर स्वभाव है जो हमारे जीवन में लागू करना है, अभ्यास करना है। कभी कभार जब लोग गलतियां करते हैं तो हम लोगों के अंदर क्या होता है, उनको दोषी ठहराना, उनकी ओर उंगली दिखाना। लेकिन आज संत यूसुफ के जीवन के द्वारा हमें ये धर्म शिक्षा मिलती है, उस अवसर में भी हम उनको दोषी ना ठहरे, बल्कि हम उनका बदनाम ना करें, बल्कि हम उनके साथ सहानुभूति दिखाएं। ये सहानुभूति प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। कहाँ पे? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 11 तक। जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को लोगों ने पकड़ा, उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा? आप में जो पाप नहीं किया है वह सबसे पहले पत्थर फेंके। और यीशु मसीह ने वहां पर उस पापिनी स्त्री के और सहानुभूति दिखाया। इसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में सहानुभूति दिखाए। प्यारे विश्वासियों,
ईश्वर को हम धन्यवाद दे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, हम तुझसे याचना करते, प्रार्थना करते, जिस प्रकार तू पेतरुस के घर में पहुंचकर पेतरुस की सास जो बुखार में पड़ी हुई थी, तो उनका हाथ का स्पर्श किया और उनका बुखार जाता रहा और वह तेरी सेवा शुश्रूषा में लग गई। उसी प्रकार प्रभु इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों हमारे विश्वासी अविश्वासी भाई बहन तेरे साथ जुड़े हुए, जिस प्रकार तू पेतरुस के सास के घर में था, उसी प्रकार इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे उन विश्वासी अविश्वासी भाइयों बहनों के घर में, उनके परिवार में, उनके रोग के सैया के पास तू खड़ा है प्यारे प्रभु जी, और वह तेरा स्वागत कर रहे उस जकेउस के परिवार के समान। अपने दुख में, अपने रोग में, अपने पीड़ा में, अपने संकट में, अपनी विपत्ति में, पढ़ाई लिखाई में, बंधनों में तू आ प्रभु और स्पर्श करते उन्हें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर। वह 12 बरस से रक्त के सराव से पीड़ित महिला के समान तुझे स्पर्श करना चाहते हैं, तेरी पावन उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपनी पावन उपस्थिति का अनुभव उन्हें प्रदान कर, चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान कर। यही विश्वास के साथ हम अपने आप को और विश्वासी अविश्वासी भाई बहन अपने विश्वास के साथ लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, राइजलीना थॉमस को अर्पित करते हुए, उसके बेटे एलेना एस्तेर थॉमस को अर्पित करते हुए, अनाया थॉमस को अर्पित करते हुए, उनके व्यक्तिगत जीवन को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते, उन्हें स्पर्श करते हुए छुटकारा प्रदान कर प्रभु जी। उनके परिवार के सभी सदस्यों को अपनी पावन उपस्थिति का अनुभव कराते हुए उनके जीवन के बंधनों को, परिवार के बंधनों को तोड़ते हुए मुक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सहसावावत सिंह को अर्पित करते हुए, जीवन में जो भी बंधने हैं प्रभु जी, रुकावटें हैं, समस्याएं, वो इस समय तेरे पास लेकर आए हैं प्यारे प्रभु जी। उनके सारे दुख, रोग, संकट और विपत्ति को तुझे चढ़ाते हुए छुटकारे के लिए विनती करते हैं। ओम प्रकाश को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक रोग से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन में आए इस बंधन के लिए, इस रोग के लिए, पूर्ण छुटकारा के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे याचना करते हैं। हम फादर वर्गीस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके कैंसर पर तेरा अधिकार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके कैंसर के रोगों पर प्यारे प्रभु जी तेरी महिमा प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही उन समस्त पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय रोग सैया में है प्रभु, हॉस्पिटल में है, गंभीर वेदना से पीड़ित, उनकी चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। धर्म बहनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार प्रचारकों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर और लाइलाज रोगों से लड़ रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके रोग की अवस्था को तू जानता है, उनकी पीड़ा को तू जानता है, उनके जीवन
जीवन में आकर उन्हें स्पर्श प्रदान कर प्रभु जी, ताकि वो पूर्ण चंगाई प्रदान करते हुए, छुटकारा और मुक्ति प्राप्त करते हुए तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरी सेवा के लिए हाजिर हो सके। आइए हम अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए इसकी स्तुति कर और कहें हालेलुया 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 आराधना 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 जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ इस जिंदगी को तेरे पवित्र चरणों पर लेकर आए, क्योंकि तू ही कहता है तुम प्रार्थना का चढ़ावा लेकर मेरे पास आओ, तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आओ। हम इस समय बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ अपने आप को, अपनी सारी निवेदनों को, दुखों को, रोगों और बीमारियों को लेकर आए। प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। तेरे इस वचन पर भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए हम आए और तुझसे अर्जियां करते, राजेश को अर्पित करते हुए जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनुराग को, जो ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के रोग से पीड़ित है, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को तू जानता है और उससे तू ही चंगाई प्रदान कर सकता है। तू ही कहता है यिर्मयाह के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा दूंगा। चंगाई दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कैथरीन, अनुष्का को अर्पित करते हुए, ऑटिस्टिक रोग से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी मानसिक पीड़ा को तुझे देते हुए तुझसे याचना करते हैं। जब तू चंगा करेगा तभी वह चंगाई प्राप्त करेगी, जब तू उसका उद्धार करेगा तभी वह उद्धार पाएगी। उनके उद्धार के लिए, चंगाई के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। डेविड और बैजंती को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में प्रभु जी तेरी आशीष, विशेष अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी कृपा, तेरी शांति, तेरे प्रेम उनके जीवन में बहती रहे प्रभु जी, एक दूसरे को प्रेम के स्रोत में बांधे रहे। हर प्रकार की असहमतियां, सहमतियां उनके जीवन में तेरी पावन उपस्थिति के द्वारा चलती रहे प्रभु जी। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे को स्वीकार करने की आशीष प्रदान कर। साथ ही प्रभु जी उन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। यह दंपति बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ तेरे भवन में, तेरे चरणों पर आई है प्रभु जी। तू ही कहता है जो मेरे पास आता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। इन्हें निराश न कर। जितने भी विश्वास या विश्वासी दंपतियां विशेष रूप से संतान के वरदान के लिए प्रार्थना की याचना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं प्रभु जी, उनकी अर्जियों को सुनते हुए उन्हें संतान का वरदान दे। साथ ही जितने भी अविश्वासी और विश्वासी भाई बहन सुयोग्य जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी तेरी ओर उठाते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस आशीष के दौरान भरपूर मात्रा में उनके आशीष प्रदान कर और उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते हुए छुटकारा और मुक्ति और शांति प्रदान कर। आइए यही विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु से आराधना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया।